हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे फॉर द सेशन 2020-21 दैट इज रिलीज्ड बाय द सीबीएसई। और इस सैम्पल पेपर को रिलीज करने का मोटिव ये है कि बच्चों को पता लग जाए कि आपका पेपर किस पैटर्न का आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सैम्पल पेपर के इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका, दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज टू पार्ट्स ए एंड बी। दे आर 32 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो पहले इंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं है, 32 क्वेश्चन पहले भी थे, अभी भी वही है। पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। पार्ट ए आपका कंपल्सरी रहेगा। पार्ट बी में दो ऑप्शंस होंगे। पहला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो आपका पार्ट बी होगा उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होगा, तो उसमें से केवल आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। लास्ट ईयर कॉपी करेक्शन में हमने पाया था कि कुछ बच्चों ने पार्ट बी ऑप्शन में से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व किया था, साथ ही साथ उन्होंने पार्ट बी के ही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। और क्वेश्चन शायद सरल होंगे इसलिए उन्होंने सॉल्व कर दिए, तो उनको उस क्वेश्चन पे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चन पे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल सेक्शन का, कि क्वेश्चन नंबर 1 to 13 एंड 23 to 29 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। 1 से लेकर 13 तक और 23 से 29 तक। तो 1 से लेकर 13 तक तो आपको पार्ट ए में है ये क्वेश्चंस, तो 1 मार्क्स के होंगे, और 23 से 29 तक पार्ट बी में रहेंगे 1 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो जाएंगे 20। तो 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स से होंगे, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, या वन वर्ड आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों इस पेपर में। 20 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, लेकिन काफ़ी जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आराम से समझ के पढ़ के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। 14 और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स से होंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका पार्ट ए में होगा, और क्वेश्चन नंबर 30 आपका पार्ट बी में होगा। क्वेश्चन नंबर 15 to 18 एंड क्वेश्चन नंबर 31 आर शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड कैटेगरी में 4 मार्क्स ईच। तो 15 to 13 3 क्वेश्चन ये हो गए, और 31 वाला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, ये आपके 4 मार्क्स के होंगे। तो 4 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे इस पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 32 दीज क्वेश्चंस कैरी 6 मार्क्स। ये 3 क्वेश्चन होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आर 8 मार्क्स क्वेश्चन, ये आपके सेक्शन पार्ट ए में ही होंगे। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, चॉइस नहीं होगी बच्चों क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसमें इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर आपका जैसे 14 है, तो 14 में ही चॉइस होगी। 14 में 2 चॉइस होंगी, जैसे 14 पार्ट ए कर लो, 14 का पार्ट बी कर लो। तो यहाँ पर पार्ट बी जो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है, इंटरनल चॉइस में 2 क्वेश्चंस और ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी। 2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी। और क्वेश्चन 2 ऑफ 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन होंगे उनमें चॉइस होगी। और ये दोनों जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपके पार्ट ए में ही होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पेपर का डिजाइन सेटअप शुरू हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन लिखना है। ठीक है, इस तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 और ये 13 तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब जैसे 13 वाला ही देखिए, आपकी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पिक द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आपने पिक करना है, जैसे रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसमें आप देखेंगे कि जो जो ऑड वन है उसको आपने मार्क आउट कर देना है, तो इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको मैंने पहले बताया था कि ये पहले से डिजाइन रहता है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर से आएगा, इसमें इंटरनल चॉइस है। तो बच्चों ये इस तरीके से इंटरनल चॉइस होगी। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में पहले पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट चार्ज टू बी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड जो क्वेश्चन है वहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करवा रहा है, और उसके ही अल्टरनेट में क्वेश्चन दे रखा है आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करवा रहा है। तो इस चीज को कहते हैं आप इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें से आपको एक ही करना है, ठीक है, दोनों ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी इंटरनल चॉइस देखो कि पहले कह रहा है कि इसमें कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, मींस पास एडजस्टमेंट एंट्री का है, और शोइंग वर्किंग क्लियरली, इसमें वर्किंग नोट्स आपको शो करने हैं। मींस एंट्री में 4 मार्क्स है, लेकिन आपको वर्किंग नोट्स में बनानी है। इसके दूसरा जो क्वेश्चन अल्टरनेट क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेट करवा रहा है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिवन दैट प्रॉफिट्स। इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, और इसमें भी कह रहा है कि वर्किंग नोट्स आप क्लियर शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप ट्रिकी क्वेश्चन कहेंगे इसको, कि इसमें शेयर का क्वेश्चन है, ये फॉर फ्यूचर का, इसको आगे डिस्कस करेंगे। और शेयर के क्वेश्चन में मिसिंग फिगर दिए, इसमें मिसिंग फिगर जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है वहां पर आपको फिगर भरनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में भी इंटरनल चॉइस नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब इसमें जर्नल एंट्रीज पास करवा रहा है फॉर इन द फॉलोइंग केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एक्स वाई ए एंड बी। 4 पार्टनर है, उनकी फर्म डिसॉल्व हो गई है, और डिसोल्यूशन के टाइम पर ये जनरल एंट्री सबसे पूछी है। क्लियर, 4 मार्क्स का। इसमें बच्चों एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि इसमें लास्ट एंट्री जो है, इसकी जो मार्किंग स्कीम हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये 4 एंट्रीज है 4 मार्क्स की, ठीक है। हर एंट्रीज का 1 नंबर है। लेकिन जो हम डिसोल्यूशन के चैप्टर में जो लास्ट एंट्री लिखी है, इसमें मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वॉज गिवन टू क्रेडिटर एट डिस्काउंट ऑफ 20%। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है और मशीन एक आपकी एसेट्स है। क्रेडिटर्स को आप पे ऑफ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, तो इस ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री पास नहीं होनी है। तो आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप अपने आंसर सीट में 4th पार्ट का नो एंट्री वहां पर आंसर लिख के आएंगे, ठीक है। अगर आपने नो एंट्री वर्ड नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये भी 4 मार्क्स का है। इसमें कह रहा है अजय विनोद एंड चंद्रा एंटर इन पार्टनरशिप इन 1 अप्रैल 2019, कैपिटल 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। In addition to capital, Chandra has advanced loan of 1 lakh since they had no agreement to guide them. They have faced following issues. अब नो एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है। अब उनके जो इश्यूज है उनको कैसे रिजॉल्व करना है ये से पूछा गया है। तो जैसे कि लिखा है अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोवाइडेड 8% बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता। तो इसका सिंपल आंसर लिख देंगे आप, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड या नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 19th क्वेश्चन में आपको इनकम एक्सपेंडिचर से, जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि you are required to prepare income expenditure account। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सिंपल बनाना है। इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, 6 मार्क का सिंपल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बना देना है। इसमें आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है आपका। इसमें नीरज टुक ओवर बिजनेस ऑफ एज एंटरप्राइज 1 अप्रैल 2020, द डिटेल एग्रीमेंट रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये एसेट्स हैं, उनकी ये एग्रीड वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये अदर देन कैश का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डिबेंचर से रिलेटेड है, डिबेंचर चैप्टर से। और इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स पार्ट ए के और 3 मार्क्स पार्ट बी के। ये चॉइस नहीं है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे पार्ट ए और पार्ट बी जिसमें है 1 और 2 दोनों ही इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। सिंपल ट्रेडिशनल क्वेश्चन पहले की तरह आपका इसमें दिखा हुआ है, सुनैना तमन्ना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस देयर बैलेंस शीट सच एंड सच
एडमिशन क्वेश्चन, दे एडमिट टू प्रणव, प्रणव को एडमिट किया तो एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कोई अकाउंट नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है जनरलाइज। तो जितनी भी इसमें एडजस्टमेंट है सबकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है कि Krish and Vrish and Peter are the partners sharing profit and losses 3-1, and Vrish retired from the firm. This is the question from the retirement of the partners chapter, and this is the balance sheet. Additional information, and this question asking that you have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. बच्चों को स्टार्टिंग में जब सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज किया था तो बहुत से बच्चों को एक डाउट था कि सर बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट भी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो यूनिट है आपकी, उसमें आपको बैलेंस शीट बनानी सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लियर लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर एक डाउट क्लियर हो गया सबको कि बैलेंस शीट भी है सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में शेयर से रिलेटेड है। शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसमें इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन ये रूल दिया होता है कि प्रोराटा वाला, कि इसमें दो पर्सन ऐसे होते हैं होल्डर जो एडवांस में पैसा दे देते हैं या ओवर सब्सक्राइब कर लेते हैं शेयर्स। तो उस तरीके का क्वेश्चन है ये, सिंपल। अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में पहला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 23, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 24 is also 1 marks. Question number 25 1 marks, 26 27 28 एंड 29 तक ये आपके 1 मार्क्स में टोटल क्वेश्चन हो गए 7। तो 13 पार्ट ए में आते हैं और 7 क्वेश्चन पार्ट बी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें इंटरनल चॉइस है, रेशियो का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंपैरेटिव, और इसमें दूसरा इंटरनल चॉइस में है कॉमन साइज। पूरे अकाउंटेंसी चैप्टर के बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर या पेपर के अंदर ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल आता है, और इसको सभी बच्चे करना पसंद भी करते हैं। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये भी सिंपल आता है, इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो लास्ट में 2 ही एडजस्टमेंट पूछी है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 6 मार्क्स का कंप्लीट। लास्ट में से पार्ट बी में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। ये वो बच्चे करेंगे जिन्होंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट कर रखा होगा पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए हो गया। तो ये आपका पेपर हमने डिस्कस कर दिया है। थैंक यू। और इस पेपर को आप इस पेपर का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर भेजूंगा, वहां से इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप जरूर करिएगा। जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।